गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा कल एक्सरसाइज आपने 9 की थी, वो आपका डिपेंड था जैसे आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने इसके 5 क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन आपके पास है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall buildings. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as he walks toward the building. Calculate the distance he walked toward the building. ये बेटा आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपके पास 30 मीटर बेटा। मान लो यहां पर एक बॉय खड़ा हुआ है, मान लो आपके पास जिसकी हाइट आपके पास दे रखी है 1.5 मीटर। अब आपके पास जो बॉय की जो आपके पास हाइट है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग एरिया आपका, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। पहले आपका 30 डिग्री है और उसके बाद जैसे एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब ये आपका बिल्डिंग तक चल रहा है, ये टॉप हो गया बिल्डिंग का और ये आइज ऑफ द बॉय, यहां पर एंगल बन रहा है बेटा आपका। तो जो बेस है आपके पास ये यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे बेटा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया बेटा आपका। यानी जब हम बॉटम से टॉप को देखेंगे बिल्डिंग की, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन पहले आपका कितना डिग्री था, 30 डिग्री था आपका। फिर आपके पास ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम टुवर्ड द बिल्डिंग, हम वॉक्स कर रहे हैं टुवर्ड द बिल्डिंग, तो यहां पर पहुंच के मान लो, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़कर ये होगा 60 डिग्री। तो हम यहां से यहां इस पोजीशन पहुंच गए, तो ये हमें कैलकुलेट करना है हम बिल्डिंग तक कितना चले, हम बिल्डिंग तक कितने हमने डिस्टेंस कवर किया बेटा आपका। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा ये आपके पास 1.5 है, ये आपके पास लाइन इसके पैरेलल, तो ये 1.5 होगा मीटर। ये आपका रिमेनिंग जो आपके पास डिस्टेंस है 30 में से आप 1.5 हटा देंगे, 28.5 मीटर आ गया। इसका नाम डाल ट्रायंगल का ए बी सी डी बेटा। तो आपके पास ट्रायंगल बनी है बेटा, एक तो ट्रायंगल राइट हैंड ट्रायंगल ए बी सी, इसे हम बीसी निकालेंगे, बीसी हम रखेंगे न्यूमरेटर के अंदर, और ये आपके पास नॉन साइड है एसी यानी 28.5 बेटा, बीसी निकल गया। उसके बाद डालेंगे राइट हैंड ट्रायंगल ए डी और सी के अंदर, हम डीसी निकालेंगे, डीसी हम न्यूमरेटर में और नीचे रखेंगे हम एसी बेटा। जो आपका बीसी डिस्टेंस है उसमें से डीसी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो आपके पास बीडी डिस्टेंस आ जाएगी। हम बिल्डिंग पर इतना चले बेटा। तो पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, बीसी हमें निकालना है बीसी अपॉन में एसी। तो ये आपके पास अक्यूट एंगल आपका 30 डिग्री, ये बेस बन गया आपका, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट बन गया आपका, कोट ऑफ 30 डिग्री। बीसी जो निकालना है, एसी आपका 28.5 दे रखा है, कोट 30 होता है √3। जब हम बीसी निकालेंगे तो ये कहां जाएगा मल्टीप्लाई में 28.5 इंटू √3, तो आपका बीसी डिस्टेंस आ गया बेटा आपका। फिर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, हमें बेटा डीसी निकाले डिस्टेंस, डीसी अपॉन में ये आपका एसी है 28.5, ये भी आपका कोट बनेगा, कोट ऑफ कितने डिग्री हो गया आपका 60 डिग्री हो गया आपका, ये अक्यूट एंगल आपका 60 डिग्री बेटा। डीसी अपॉन में 28.5, कोट जो 60 है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। हम डीसी निकालेंगे तो 28.5 की डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में 28.5 अपॉन में √3, इसमें करते रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, √3 अपॉन में √3, ये हो गया आपका 28.5 √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई √9 हो गया, 9 का √3 आ जाएगा आपका। काटेंगे 3 9 27, 3 5 15, 9.5 √3 मीटर। ये डिस्टेंस आपके पास है डीसी आ गई। हमें निकाले बीडी डिस्टेंस, बीडी डिस्टेंस निकालेंगे बेटा आपका बीसी डिस्टेंस है ना, उसमें से डीसी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। बीसी डिस्टेंस आपने निकाल ली 28.5 √3 माइनस का डीसी डिस्टेंस आपके पास है 9.5 √3,
इन दोनों से कॉमन आप √3 ले लो बेटा, यहां बचेगा 28.5 माइनस 9.5 √3। जब हम घटाएंगे 28.5 में से 9.5 घटाएंगे 0, तो आपका 19.0 यानी 19 बच गया आपका। इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 19 √3 मीटर, तो ये बीडी डिस्टेंस आ गया आपके पास ये 19.3। तो आप इतने चलेंगे कि हाँ बिल्डिंग तरफ, जो आप शुरू में बी पर थे ना, और एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है आपका 30 से आपका 60 डिग्री। तो आप कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग तरफ वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहां से यहां पहुंच रहा है बेटा आपका। तो ये बीडी डिस्टेंस आपके पास आ गया 19 √3 मीटर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7th बेटा, फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर फिक्स्ड एट द टॉप इज 20 मीटर। जो आपके पास जो बिल्डिंग है उसकी हाइट आपके पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी बेटा, उसके टॉप और बॉटम से जो ग्राउंड पर पॉइंट है ना, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। बेटा आपके पास ये टावर है आपके पास, जब पहले आपने यहां बिल्डिंग बना ली बेटा, ये ग्राउंड हो गया बेटा आपका। जो आपके पास बिल्डिंग है उसकी हाइट आपके पास 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक आपके पास टावर है, ये टावर होगा बेटा आपके पास। वहां से आपका कहता फ्रॉम द डिफरेंट डेफिनेट पॉइंट, ग्राउंड पर आपने एक डेफिनेट पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लिया बेटा आपका, पी पॉइंट ले लिया, ये 6 पॉइंट हो गया आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, यानी ये टावर का बॉटम है, ये इसका टॉप है, इससे इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो बेटा आपके पास बॉटम से हो गया, और ये आपके पास टॉप से हो गया, टावर का टॉप, ये तो बिल्डिंग का टॉप, या बिल्डिंग का टॉप बोल सकते हैं या टावर का बॉटम बोल सकते हैं। वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास दे रखे हैं 45 डिग्री, और ये पूरा एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्री, जो इसके टॉप से है। हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी बेटा आपका। तो इसको हमने एच मान लिया, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस पॉइंट हो गया। तो हमने देखा हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बेटा आपका, एक तो हो गया आपका पी क्यू आर है, और एक आपके पास है पी और आपके पास बेटा क्यू और एस है, दो आपके पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ये नॉन साइड है 20 मीटर, और ये कॉमन बेस है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का पी क्यू। तो सबसे पहले आप छोटे ट्रायंगल लेंगे बेटा पी क्यू एफ, इसे हम कॉमन बेस पे निकाल लेंगे पी क्यू, ये ऊपर और ये नीचे साइड, तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, कोट बन जाएगा, कोट ऑफ कितने डिग्री 45 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस हमें कॉमन बेस निकाला पी क्यू, अपॉन में परपेंडिकुलर आपके पास 20 मीटर बेटा आपका, तो 20 अपॉन में परपेंडिकुलर कोट हो गया बेटा आपका, कोट हो गया 45 डिग्री, पी क्यू अपॉन 20, तो ये कोट 45 1 हो जाएगा बेटा आपका। पी क्यू निकालेंगे तो आपका 20 मीटर हो गया, तो ये आपका पी क्यू जो कॉमन बेस है आपका 20 मीटर आ गया। अब हम लेंगे जो बड़ी ट्रायंगल है राइट हैंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्यू आर निकालना, क्योंकि कॉमन बेस निकल चुका है बेटा आपका, यानी क्यू आर अपॉन में 20, यानी परपेंडिकुलर हमने ऊपर रखा है, अपॉन में 20। अक्यूट एंगल आपके पास कितना डिग्री 60 डिग्री आपका, तो अक्यूट एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में 20, तो आपका 10 हो गया, यानी टेंजेंट आपके पास कितनी डिग्री 60 डिग्री, क्यू आर अपॉन में 20, टेन जो आपका 60 डिग्री है वो आपका √3, यहां से क्यू आर निकालेंगे 20 का जाएगा मल्टीप्लाई में 20 √3 मीटर आ गया आपका। हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी आपके पास है h, यहां तक ये निकालना। तो आप क्या करेंगे, क्यू आर है ना, उसमें से आप क्यू एस घटा देंगे जो आपके पास दे रखा है 20 मीटर, यानी क्यू आर माइनस क्यू एस। क्यू आर आपके पास ये निकला आपका 20 √3 मीटर,
और जो QS है ना आपके पास, ये आपका 20 मीटर है। इसमें 20 कॉमन निकाल लो दोनों से, √3 - 1। तो ये आपके पास किसकी हाइट आ गई, आपके टावर की हाइट आ गई। ये टावर की हाइट है, वो आपके पास है 20 × √3 - 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ टावर आ गई। नंबर बेटा आपके पास 8th है, ए स्टेच्यू यानी कोई मूर्ति है ऑफ शिवाजी 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टल। जैसे आपका बिल्डिंग था, इसमें आपका पेडेस्टल आ गया। फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई डेफिनेट पॉइंट है, उसके ऊपर आपके पास ग्राउंड पर कोई पेडेस्टल है और वहां पर उसके ऊपर है 1.6 मीटर टॉल बिल्डिंग लगी हुई है, ये स्टेच्यू लगा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Calculate the height of the pedestal. तो बेटा आपके पास ये ग्राउंड हो गया आपका, ये आपके पास बेटा पेडेस्टल है, जैसे उसमें बिल्डिंग थी, इसमें पेडेस्टल आ गया बेटा। और इस पेडेस्टल के टॉप के ऊपर लगा हुआ है एक स्टेच्यू शिवाजी का, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। आपने बेटा ग्राउंड पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया है, पॉइंट ले बेटा, यदि एक पॉइंट ले। कहता है कि आपके पास इसकी जो हाइट है स्टेच्यू की 1.6 मीटर दे रखी है। कहता है कि फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर आपने ए पॉइंट ले लिया डेफिनेट पॉइंट, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका टॉप ऑफ स्टेच्यू, ये टॉप ऑफ स्टेच्यू है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा बेटा वो आपका 60 डिग्री। इसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल हो गया। इसी एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री। और हमें क्या निकाल, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल की हाइट निकालने बेटा, ये एच मान लिया बेटा, ए ये आपका बी, ये सी और डी बेटा। तो इसमें दो आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल है, एक तो ए बी सी बन गया और एक बन गया ए बी डी बन गया। सबसे पहले आपके पास ये आपके पास कॉमन बेस ए बी नहीं है, इसको आपने एक्स मान लिया बेटा। यहां पर 1.6 यहां तक, नीचे का एच है, तो टोटल जो हाइट है ना, यहां आपका ग्राउंड से लेकर और जो पेडेस्टल का टॉप, ये जो स्टेच्यू का टॉप है, वहां तक जो हाइट होगी एच प्लस में 1.6 मीटर। तो आपके पास दो राइट हैंड ट्रायंगल है, एक तो हम लेते हैं पहले ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये भी अननोन है, ये भी अननोन, कोस सर्कल ऊपर कोस सर्कल नीचे बेटा आपके पास। तो ये हमने रख लिया बेटा आपके पास एच ऊपर रख लिया बेटा आपका बीसी, ये नहीं परपेंडिकुलर अपॉन में 20 एक्स। ये बन गया आपका tan ऑफ कितने डिग्री, 45 डिग्री, एच अपॉन में एक्स, tan 45 1 होगा बेटा आपका, यानी एच की वैल्यू किसके बराबर, एक्स की बराबर आ गई। इक्वेशन फर्स्ट हो बेटा आपके पास। इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बेटा है ए बी और डी, ए बी डी, ये पूरी आपकी अननोन साइड बेटा आपका, यानी h प्लस में 1.6 अपॉन में x, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेंजेंट कितने डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री, यानी tan आपके पास 60 डिग्री होगा बेटा। h प्लस में 1.6 अपॉन में x, tan 60 वाले √3 होगा बेटा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 को x से, √3x और h प्लस में 1.6, इक्वेशन सेकंड बेटा। जो दो इक्वेशन होगी आपके पास x और h वेरिएबल के अंदर, हमें h निकालना है, तो हमें x को एलिमिनेट करना है। तो x की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h, कहां, इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, √3 जो आप x है वहां पर आपने h रख दिया, इक्वल टू आपके पास h प्लस में 1.6 हो गया आपका। उसके बाद ये इधर का माइनस हो गया, √3h माइनस h 1.6, h कॉमन ले ले बेटा आपका, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h निकालेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, नोमिनेटर का नोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आपका। तो हाइट आ गया आपके पास किसकी, पेडेस्टल, इसकी पेडेस्टल की 1.6
इंटू √3 प्लस 1, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच गया आपका, 2 से काटेंगे 0.8, तो h आपका 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपके पास हाइट आ गई थी पेडेस्टल की, आपके पास हाइट आ गई कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और आपके पास 9th बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग वो आपका 60 डिग्री है। जो टावर की हाइट आपके पास 50 मीटर दे रखी है, हमें इसकी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये बेटा आपका ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड के ऊपर ये आपके पास टावर हो गया और एक का बिल्डिंग बेटा आपके पास, ये आपके पास बिल्डिंग का फुट है, ये आपका बिल्डिंग का टॉप बेटा, ये टावर का फुट है, ये टावर का टॉप हो गया बेटा। मान लो आपके टावर की हाइट दे रखी है मान लो 50 मीटर। अब क्या करा बेटा आपके पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग बेटा ये फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर ये गया, इसको ज्वाइन करो। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा आपका 30 डिग्री। दूसरा कह रहा भाई आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग बेटा ये हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री बेटा आपके पास। हमें हाइट निकाले, बिल्डिंग की हाइट निकाले, बिल्डिंग की हाइट आपकी ये h मान बेटा। तो इसमें आपके पास 2 राइट एंगल है, ए बी सी और डी। एक तो आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बेटा आपके पास ये भी अननोन है, ये भी आपका कॉमन बेस अननोन बेटा आपका। दूसरी आपके पास राइट ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें बेटा ये नॉन साइड है यानी परपेंडिकुलर, जैसे एक्यूट एंगल ये होगा 60 डिग्री, इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो कॉमन बेस निकल जाएगा किस ट्रायंगल से, बी सी डी सी। तो पहले इसका यूज करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD। हमें बेटा BC निकालना है, BC अपॉन में आपका DC यानी 50 डिग्री। तो ये बन गया 20 और ये बन गया परपेंडिकुलर, तो ये आपका कोट हो गया बेटा। कोट ऑफ कितनी डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो बेटा आपका। BC अपॉन में 50, कोट आपका 60 वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। BC निकालेंगे तो ये 50 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 50 अपॉन में √3 मीटर। तो ये आपका BC निकल गया बेटा आपका। अब हम लेंगे राइट हैंड ट्रायंगल बेटा ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमें भाई AB निकालना है, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है AB। कॉमन बेस से आपका आपने निकाल लिया BC, तो ये एक्यूट एंगल 30 डिग्री, इसके सामने क्या परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये आपका tan होगा बेटा आपका। tan ऑफ कितनी डिग्री आपके पास है, 30 डिग्री। AB जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है जिसको हमने h माना हुआ है, BC आपने क्या निकाल लिया 50 अपॉन में √3, tan जो 30 है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। s निकालेंगे तो ये आपका डिवाइड में है 50 अपॉन में √3, ये कहा जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में √3। नोमिनेटर का नोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 √3 का √3 से 3 आ जाएगा आपका मीटर। अब इसका मिक्सर में खोलना चाहिए ना, तो आप 50 में किसका डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। 3 में 3 हो गया, 3 कम 3 2 बच गया आपका, 3 से 18 बच गया आपका, 2 बच गया, तो ये हो गया 16 एंड 2 अपॉन में 3 मीटर। तो ये आपके पास क्या जाएगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी 16 सही 2/3 मीटर आ गया आपका। तो ये आपका ऐसा शो करेंगे, आपको टावर की हाइट दे रखी है और हम बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे बेटा।